एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 44 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें है रिमूव टू फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेज विदाउट ऑल्टरिंग दियर सेंस, यानी कि इसमें से टू को हटाना है इन सेंटेंसेज में से, और आपको वो भी बिना मीनिंग चेंज किए हुए, जिसको इसका यूँ कह सकते हैं कि इसका नॉर्मल नेम हम लोग जो जानते हैं वो जानते हैं रिमूवल ऑफ टू के नाम से, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो है एक्सरसाइज 44 है, तो इससे पहले के ऑल 1 से लेकर 43 एक्सरसाइज तक के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अभी आपको ऊपर में एक्सरसाइज 43 का वीडियो नज़र आ रहा होगा, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। बाकी जो है पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर भी उन सबको आप एक साथ देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। ये सॉल्यूशन वीडियो है, इसलिए इसमें एक्सप्लेन इस पूरे टॉपिक को नहीं किया जा सकता, बस हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मल जो होता है उसमें क्या करना है। जैसे ही इज़ टू वीक टू प्ले, इसमें से पहला जो आपका कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा, जैसे ही इज़ तो वो रहने देंगे। ये जो टू है इसकी जगह हम जो है वो शो को लगा देंगे तो अपने रिमूव हो जाएगा। लेकिन फिर एक बार और इस टू को बदलेंगे, और इस टू के बदले जो है वो 4 चीज़ें लगेंगी। एक तो दैट, फिर जो सब्जेक्ट रहेगा यहाँ ही है तो ही लगा, फिर कैन नॉट, यदि पास्ट रहे तो कुड नॉट, यानी वाज रहे तो, और फिर तब जा कर के जो है ये वर्ब, यानी 3 चीज़ें उस टू के बदले में बदली। फिर से देख लेंगे। इस टू के बदले ये सो लगा, और इस टू के बदले दैट लगा, सब्जेक्ट लगा और कैन नॉट लगा, बाकी प्ले को रख देंगे, ठीक है। तो दोनों टू हटाना रहता है। तो ये है कि ही इज़ टू वीक टू प्ले, इसका आंसर है ही इज़ सो वीक, है ना। तो यहाँ पर सो लगा दिए, वीक दैट ही कैन नॉट प्ले, यानी वह इतना कमज़ोर है कि वह नहीं खेल सकता। सीता इज़ टू फैट टू डांस, तो सीता इज़ सो फैट, सीता इतनी मोटी है दैट शी कांट डांस। अब ये कैन नॉट आप फुल में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी, आपकी मर्जी है, इसलिए मैंने दोनों दे दिया है। द बॉयज़ आर टू टायर्ड टू वर्क, यानी द बॉयज़ आर सो टायर्ड, टू की जगह सो लगा दिए, टायर्ड, उसके बाद दैट बॉयज़ है इसलिए उसके हिसाब से ये प्रोनाउन का प्रयोग होगा। ये द बॉयज़ नाउन है तो उसकी जगह, मतलब देखिए ऐसे नॉर्मली इसका नियम है कि एक मेल रहे, है ना, एक मेल रहे तो हम लोग क्या करेंगे, ही लगा देंगे। एक फीमेल रहे तो हम लोग जो है उसकी जगह पर जो है शी का प्रयोग करेंगे। एक नपुंसक लिंग रहेगा तो इट का प्रयोग करेंगे, और एक से अधिक कोई भी रहे तो हम लोग दे का प्रयोग करेंगे, है ना। तो द बॉयज़ है एक से अधिक है, बॉयज़ है प्लूरल है, इसलिए द बॉयज़ आर सो टायर्ड, यहाँ पर दैट के बाद जो सब्जेक्ट लगाएंगे वो दे कैन नॉट वर्क। बढ़ते हैं आगे। नंबर 4 में है शी इज़ टू प्राउड टू बेग, तो क्या हो जाएगा, शी इज़ सो प्राउड दैट शी कैन नॉट बेग, यानी वो इतनी घमंडी है कि वह भीख नहीं मांग सकती। बेग मीन्स भीख मांगना, वैसे प्रार्थना करना भी होता है। शी इज़ टू शाई टू आस्क फॉर हेल्प, यानी शी इज़ सो शाई, वही टू की जगह सो लगाया, और ये तो शी है ही, शी कैन नॉट आस्क फॉर हेल्प, यानी वह इतनी शर्मीली है, शाई मीन्स कि वह मदद नहीं मांग सकती। वी आर टू पुअर टू कीप अ सर्वेंट, तो क्या हो जाएगा, वी आर सो पुअर दैट वी कैन नॉट कीप अ सर्वेंट। तो सब में वही देख रहे हैं आप, टू की जगह ये सो हो गया, इस टू की जगह जो है आप देख रहे हैं दैट हो गया, सब्जेक्ट वी है तो वी हो गया, और कैन नॉट, 3 चीज़ें इस टू के बदले में हम लगाएंगे। फिर है ही वॉज टू प्राउड टू लर्न, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज सो प्राउड दैट ही कुड नॉट लर्न। यहाँ ऊपर मैंने बताया था, फिर यहाँ अंडरलाइन कर दिया कि वॉज जब रहे ये कैन नॉट का कुड नॉट हो सकता है, वैसे शॉर्ट में आप कुडंट भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसलिए अंडरलाइन कर दिए। माई सन वाज टू वीक टू प्ले, क्या हो जाएगा, माई सन वाज सो वीक दैट, अब यही क्यों लगा, वैसे ऊपर बता ही दिया। माई सन से क्या पता चलता है, माई सन से आपको जो है एक पुल्लिंग का पता चलता है, एक पुरुष का पता चलता है, एक मेल का पता चलता है, और इसीलिए यहाँ पर जो है ही लगा है। फिर है यू आर टू लेजी टू वर्क, क्या हो जाएगा, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क। फिर है सी वॉज टू फ्राइटेन टू स्पीक अ वर्ड, अच्छा यहाँ मीनिंग होगा वह इतना सुस्त है कि वह नहीं खेल सकता, नहीं काम कर सकता। फिर है सी वॉज सो फ्राइटेन, वह इतनी भयभीत थी, डरी हुई थी, दैट शी कुडंट स्पीक अ वर्ड, कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई। फिर आपका ही वॉज टू लेट टू हियर द स्पीच, क्या हो जाएगा, ही वॉज सो लेट दैट ही कुड नॉट हियर द स्पीच, यानी वो इतना देर था कि वह भाषण नहीं सुन पाया। द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, द न्यूज़ इज़ सो गुड, अब द न्यूज़ नपुंसक लिंग है इसलिए यहाँ पर इट लगा है ना, दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, यानी न्यूज़ इतना सत्य है कि इतना अच्छा है कि असत्य नहीं हो सकता। शी इज़ टू टॉकेटिव टू बी साइलेंट,
है ना, क्या हो जाएगा, शी इज सो टॉकेटिव दैट शी कैन नॉट बी साइलेंट। ही इज़ टू सेल्फिश टू बी ए फ्रेंड, क्या हो जाएगा, ही इज सो सेल्फिश दैट ही कैन नॉट बी ए फ्रेंड। फिर है अगला आपको 15 नंबर में, ही इज सो स्ट्रांग टू बी बिटन, है ना, ही इज़ टू स्ट्रांग टू बी बिटन, यानी ही इज सो स्ट्रांग, वो इतना ताकतवर है दैट ही कैन नॉट बी बिटन, कि उसे पीटा नहीं जा सकता। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर में है कि शी वॉज टू वीक टू बी प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट हायर क्लासेस, तो क्या हो जाएगा, वही टू की जगह शो गया, शी वॉज सो वीक दैट शी कुडंट बी, है ना, प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट हायर क्लासेस, वो इतनी कमज़ोर है कि उसे आगे के उच्च कक्षाओं में नहीं प्रमोट किया जा सकता, नहीं भेजा जा सकता। अब यहाँ पर देखेंगे, द वॉल इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू बी ब्रोकन, द वॉल इज़ सो वीक दैट, वही वॉल के लिए हिट करेंगे, कैन नॉट बी ब्रोकन। ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी फॉलोड, ही स्पीक्स सो फास्ट दैट ही कैन नॉट बी फॉलोड। फिर ह्यूमन लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू बी, अच्छा इसका मीनिंग हो गया कि वह इतना तेज़ बोलता है कि उसको फॉलो नहीं किया जा सकता, उसको अनुसरण नहीं किया जा सकता। ह्यूमन लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू बी प्रॉपरली इन्जॉयड, यानी ह्यूमन लाइफ इज़ सो शॉर्ट, यानी मनुष्य का जीवन इतना छोटा है कि यह जो है सही से इसका आनंद नहीं लिया जा सकता। यानी 4 दिन की जिंदगी, सॉरी। अगला है, ही वॉज टू क्लेवर टू बी चीटेड, क्या हो जाएगा, ही वॉज सो क्लेवर दैट ही कुड नॉट बी चीटेड, यानी वो इतना होशियार था कि उसे नहीं धोखा दिया जा सकता, ठगा जा सकता। ही इज़ टू इनोसेंट टू बी चीटेड ईजिली, है ना, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ सो इनोसेंट दैट ही कैन नॉट बी चीटेड ईजिली, है ना, वो इतना इनोसेंट है कि, है ना, वह जो है आसानी से ठगा नहीं जा सकता है। अगला है आपका, द वॉल इज़ टू हाई फॉर मी टू जंप, ये थोड़ा अलग हो गया, द वॉल इज़ सो हाई, अब फॉर मी जब रहे ये यहाँ से बदल गया, तो इस फॉर मी को आप लिख भी सकते, नहीं तो मैंने ब्रैकेट में दे दिया, फिर इस टू के बदले दैट लगाया, है ना, और आई लगाया, है ना, वो तो सब्जेक्ट होगा ही, और कैन नॉट जंप, और एक चीज़ ये ईट देखिए, ऐसे वाले में जिसमें ऑब्जेक्ट संभव है हम लोग ईट लगाएंगे, है ना, तो इसमें लग गया। द प्रॉब्लम इज़ टू डिफिकल्ट फॉर देम टू सॉल्व, द प्रॉब्लम इज़ सो डिफिकल्ट दैट दे कैन नॉट सॉल्व इट, है ना, यहाँ भी ईट लगा, कहेंगे सर ये ईट वाला समझ गया कि नहीं समझे, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि मतलब बिना उसके, जैसे यहाँ पर मीनिंग भी आप पढ़ के देखेंगे, तो दीवार इतनी ऊंचा है मेरे लिए कि मैं जंप नहीं कर सकता, क्या, तो इसे जंप नहीं कर सकता ना, ऐसे वाले में जरूरी है, नहीं तो उसके बिना सेंस क्लियर नहीं होता है। फिर है, द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू फॉर हर टू क्लाइम, अच्छा एक चीज़ आपने गौर किया, यहाँ आई को भी मैंने क्यों अंडरलाइन किया था, इसको फिर से ज़रा देख लीजिए। एक्चुअली क्या है कि फॉर मी जब रहे ना, तो यही जो है वो सब्जेक्ट यही मी का आई बनेगा, जैसे प्रॉब्लम है ना, फॉर देम है तो यहाँ पर दे बना, फॉर हर है तो यहाँ पर शी बनेगा, ठीक है, यही मैं कहना चाह रहा था। चलिए, तो प्रॉब्लम इतना कठिन है, द प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट दैट दे कैन नॉट सॉल्व इट, कि वो इसे नहीं सॉल्व कर सकते। द ट्री इज़ टू हाई फॉर हर टू क्लाइम, द ट्री इज़ सो हाई दैट शी कैन नॉट क्लाइम इट। फिर है, दिस ग्रामर इज़ टू डिफिकल्ट फॉर ए चाइल्ड टू अंडरस्टैंड, क्या हो जाएगा, दिस ग्रामर इज़ सो डिफिकल्ट, यानी यह व्याकरण इतना कठिन है दैट ए चाइल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, कि एक बच्चा इसे नहीं समझ सकता। फिर है, द हैट वॉज टू स्मॉल फॉर मी टू वेयर, द हैट वॉज सो स्मॉल फॉर मी है तो इसलिए आई हो गया, यह मतलब हैट इतना छोटा था कि मैं जो है इसे नहीं पहन सकता था। द सन इज़ टू हॉट फॉर अस टू गो आउट एट प्रेजेंट, द सन इज़ सो हॉट, अब यहाँ देखिए ये कहेंगे सर ये अंडरलाइन, मेरा अंडरलाइन मैं कर देता हूँ कि मैं टाइपिंग के बाद ये बताते समय भूल ना जाऊँ, तो ये सन का मतलब यहाँ पर है सूरज नहीं भाई साहब, मैं अपने वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। देखिए चैनल बहुत सारे हैं, बट वो उसमें वो ज़्यादातर उसमें 90% यूट्यूबर है, वो 10% जो है वो टीचर है भी, तो वो किसी रिनाउंड स्कूल में हो ना हो। मैं आपको बता दूं, मैं 2 स्कूल्स है ना, जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल मुजफ्फरपुर और हॉली मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुजफ्फरपुर, ये 2 स्कूलों में मैं पढ़ा चुका हूँ। फ़िलहाल 9 साल से मैं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, तो मैं आपको सारी बातें जो इंग्लिश को जो पढ़ाने का ढंग होता है, पढ़ा तो कोई भी लेगा, तो इसीलिए यहाँ सन मीन्स धूप, धूप इतनी मतलब कड़ी है या गर्म है दैट वी कैन नॉट गो आउट एट प्रेजेंट, कि हम अभी वर्तमान में बाहर नहीं जा सकते हैं, सूरज नहीं। इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट, अब देखिए यहाँ पर अभी ये यहाँ से नया आ गया, टू कोल्ड है, किसके लिए भाई, फॉर मी तो लगा नहीं, तो इट इज़ टू सो कोल्ड दैट वन, है ना, कि कोई नहीं जा सकता, किसके लिए, कोई भी ज़्यादा ये है तो वन कैन नॉट गो आउट, या दैट नो वन कैन गो आउट, है ना, या तो कैन नॉट लगाएंगे, है ना,
नहीं तो यहाँ पर नो वन लगा देंगे, तब केवल कैन लगेगा। इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग, इट वॉज सो डार्क दैट वन कैन नॉट सी एनीथिंग। फिर वही बात, कौन नहीं देख सकता, तो कोई भी, वन मीन्स कोई भी। फिर है आपको द पेंसिल इज टू स्मॉल टू राइट विथ, क्या हो जाएगा, द पेंसिल सो स्मॉल दैट, है ना, पेंसिल इतनी छोटी है दैट वन कैन नॉट राइट विथ इट, है ना, कि कोई भी व्यक्ति इससे नहीं लिख सकता। द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व, द प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट, यानी समस्या इतनी कठिन है दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व। फिर है द साइट वॉज टू ड्रेडफुल टू बी सीन, क्या हो जाएगा, द साइट वॉज सो ड्रेडफुल, यानी दृश्य इतना डरावना था दैट इट कुड नॉट बी सीन, कि यह नहीं देखा जा सकता। इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ नेवर सो लेट, कभी भी इतना देर नहीं है दैट वन कैन नॉट मेंड, कि एक व्यक्ति अपने आप को सुधार नहीं सकता। मेंड मीन्स मरम्मत करना भी, सुधारना भी, या व्यक्ति के लिए सुधारना हो जाएगा। सी इज़ टू स्लो फॉर ए गुड रनर, अब यहाँ पर देख लीजिए ये फॉर करके आ गया, है ना, अब यहाँ कुछ भी नहीं है, सी इज़ टू दोबारा टू भी नहीं है, था ना, उसमें फॉर मी था या फॉर कुछ करके, तो उसके बाद टी और टू था, लेकिन यहाँ वहाँ भी नहीं है। तो क्या करेंगे ऐसे में, सी इज सो स्लो, वही टू की जगह सो होगा, स्लो तो स्लो हो गया, और फॉर की जगह यहाँ पर फिर तीन चीज़, टू की जगह जैसे लगा दैट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, कैन नॉट लगाएंगे, और बी भी लगाएंगे, ये चार चीज़ें लगाएंगे। टू रहता था टी ओ टू वाला, तो तीन चीज़ लगाते थे, सब्जेक्ट लगाते थे, दैट लगाते थे, सब्जेक्ट और कैन नॉट, इसमें एक एक्स्ट्रा बी लगेगा, ठीक है। उसी हिसाब से आप देख सकते हैं, सी इज सो स्लो, वह इतनी धीमी है दैट शी कैन नॉट बी ए गुड रनर, कि एक अच्छी रनर नहीं हो सकती है। ही इज़ टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन, वह इतनी सुस्त है कि वह जो है स्पोर्ट्समैन नहीं हो सकती। ही इज़ टू इनोसेंट फॉर ए लीडर, ही इज़ सो इनोसेंट, वह इतनी इनोसेंट है कि वह लीडर नहीं हो सकता, सॉरी। फिर सी इज़ टू यंग फॉर ए ब्राइड, है ना, तो सी इज़ सो यंग, वह इतनी, अब देखिए भाई साहब, फिर मेरे ही वीडियो में ये भी पता चलेगा, यंग का मतलब यहाँ पर जवान नहीं है, यहाँ पर है छोटा, छोटी, है ना, यहाँ छोटी। जैसे आप बड़े भाई को क्या कहते हैं, बिग ब्रदर नहीं, एल्डर ब्रदर, छोटे भाई को यंगर ब्रदर, यंग मीन्स छोटा भी, है ना, तो इतनी छोटी है, जवान रहेगी तो दुल्हन बन ही सकती है, वो इतनी छोटी है कि वह दुल्हन नहीं बन सकती। अब यहाँ से फिर बदल गया, सी इज़ टू वीक, आगे न फॉर है न टू है, ऐसा रहेगा तो फिर हम अलग तरीके से बनाएंगे। सी इज़ लगाए, टू को तो हटा ही देंगे, फिर वीक की जगह वीकर लगाएंगे, फिर देन लगाएंगे, है ना, वीकर होता है ये कंपैरेटिव डिग्री, और फिर जो है शी शुड भी लगा सकते हैं, या देन इट इज़ प्रॉपर भी लगा सकते हैं। ही रन्स टू फास्ट, वैसा ही है, ही रन्स फास्टर देन इट इज़ प्रॉपर, या देन इट शुड बी। मैं दोनों दे दिया हूँ, बट आगे कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं दूँ, एक एक ही दूंगा। द वेदर इज़ टू कोल्ड, क्या हो जाएगा, द वेदर इज़ कोल्डर देन इट इज़ प्रॉपर, कोल्ड का कोल्डर देन। फिर द टी इज़ टू हॉट, क्या हो जाएगा, द टी इज़ हॉटर देन इट इज़ प्रॉपर, अर्थ वही है सबका कि चाय जो है ज़रूरत से अधिक गर्म है। माई ब्रदर इज़ टू बिजी, माई ब्रदर इज़ बिजियर दैन ही शुड बी, ऐसा लगा सकते हैं, इट इज़ प्रॉपर तो सब में चलेगा ही, बाकी व्यक्ति है तो ही सी लगा लेते हैं तो अच्छा रहता है। ही वॉज टू नेग्लिजेंट, ही वॉज मोर नेग्लिजेंट दैन इट वॉज प्रॉपर, अब यहाँ पर जो है इट वॉज लगाएंगे क्योंकि यहाँ वॉज था, बाकी जो है इट इज़ प्रॉपर उसमें लगा रहे थे जब प्रेजेंट में था। ही स्पीक्स टू फास्ट, क्या हो जाएगा, ही स्पीक्स फास्टर दैन इट इज़ प्रॉपर, जब व्यक्ति की बात नहीं हो तो इट इज़ प्रॉपर, इट वॉज प्रॉपर ही बेटर रहेगा। फिर है द वाटर इज़ टू हॉट, क्या हो जाएगा, द वाटर इज़ हॉटर देन इट इज़ प्रॉपर, हॉटर में डबल टी होगा। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और आजकल आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, इसी प्रकार कमेंट्स करते रहे, कोई समस्या हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।